Hello students, welcome back. Hope you have already gone through our previous video on biological classification in which we have discussed about kingdom Monera और जहाँ तक मुझे expected है कुछ बच्चों ने याद कर लिया होगा who are actually willing to study. Okay, so no problems, but see, uh, you have extra time. Okay, so please utilize that. और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि ये जो चैप्टर है, ओके, फर्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, दीज आर ऑल बेसिकली लर्निंग पार्ट। तो जितना जल्दी से जल्दी याद कर पाओ, मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप कर पाओ, दैट इज बेटर। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट पार्ट, एक क्विक रिकैप हो जाए जो हमने पहले पढ़ा था। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Okay, so from the starting thing, biological classification chapter, two kingdom theory, first of all, Aristotle ने दी थी, ठीक है, but that was only on morphological characters. Then two kingdom theory जो actual में थी, that was given by Linnaeus, जिन्होंने plant और animal किए थे. Then three kingdom theory by Copland, Ernest and Haeckel. Four kingdom theory by Copland, और five kingdom theory by R.H. Whittaker. Then सिक्स किंगडम थ्योरी, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है सिक्स किंगडम थ्योरी की, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बताए गए थे, होपफुली अभी तक याद कर लिए होंगे। किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, देन हैबिटेट, रिप्रोडक्शन टाइप्स, ओके, एंड देन अगेन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, और उसके बाद फ्लैजेला के एब्सेंस और प्रेजेंस को लेके भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिफाइंड थे। देन यू बैक्टीरिया के टाइप्स, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, हमने स्ट्रक्चर पे भी बात करी थी। देन कमिंग ऑन टू ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, वी कैन डिफरेंशिएट ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग प्रोसीजर्स पूरे हमने करे थे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रेस्पिरेशन टाइप्स में पढ़ा था हमने, अलग अलग चीजें फॉलो कर रही थी, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था। क्योंकि बैक्टीरिया यूकैरियोट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मेजरली चीजें इनमें होती है, यूकैरियोट्स में होती है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगी। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था अबाउट फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफैक्शन और डीके। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों ने याद कर ली होंगी अभी तक, मैं मानती हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू कि ये जितने भी सारे बैक्टीरियाज आपने पढ़े थे, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज नथिंग रिलेटेड टू do some money. It is basically how useful and how harmful these bacteria are. So coming into this, first of all, we'll be studying about the useful activities. So first is lactobacillus, ठीक है, जो कि किस में यूज आता है, इन कर्ड मेकिंग एंड चीज मेकिंग। नेक्स्ट इज इनटू बायोटेक्नोलॉजी, अनदर यूजफुल एक्टिविटी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बैक्टीरिया होता है, दो तरीके की चीजों में यूज होता है। इट कैन बी लाइक कि कुछ होस्ट में एंटर कराना हो अगर, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का पार्ट जो उसके होस्ट में एक्सपेरिमेंट करवाना है तो उसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट कैन बी वेक्टर। ओके, सो वेक्टर कैन बी व्हाट, कि यहाँ पे वेक्टर क्या होता है, जो एक स्मॉल पार्ट, ओके, जो कि कैरी करता है उस इंफॉर्मेशन को। ओके, सो हियर इट इज वेक्टर, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ होस्ट या फिर वेक्टर। नेक्स्ट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, ये अगेन एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, जैसे बीटी कॉटन, ओके, या फिर बीटी ब्रिंजल। यहाँ पे क्या था, इनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया था इस तरीके की क्रॉप को। ओके, सो अगेन इट वाज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। देन आते हैं हम फाइबर रेटिंग पे। फाइबर रेटिंग इज व्हाट, देखो जनरली रोप्स देखी होंगी आपने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोज आर बेसिकली द स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। ओके, तो ये होते हैं बेसिकली जूट, एग्जाम्पल के उस पे।
बास्ट फाइबर्स, ये क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स। बट यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम, तो क्या करते हैं सारे फ्लोएम फाइबर्स को इकट्ठा करके एक पानी में और उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को ऐड ऑन कर देते हैं। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक सॉफ्ट मैटर होता है वो उसको हटा देता है, क्योंकि स्क्लेरम कैमिटस ऑलरेडी डेड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा और स्क्लेरम कैमिटस को रखेगा। तो यहाँ पे उसके बाद उनको अलग से निकाल लिया जाता है और उसका जूट बना दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्योरिंग ऑफ लीव्स। लीव्स कुड बी ऑफ टोबैको और टी, एंड सेम इज डन फॉर कॉफी बीन्स। अब क्योरिंग ऑफ लीव से क्या मतलब है? सी, अगर आप कोई भी कॉफी या फिर टी या फिर कोई पर्टिकुलर टोबैको, आई वुड नॉट से कि आप लेते हो, ओके, बट कॉफी और टी लगभग सभी लोग लेते हैं एंड यू आर एडिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। ओके, सो यहाँ पे उस ब्रांड में क्या होता है मेजरली, इट्स नॉट अबाउट कि हाँ वो लीव्स होती हैं और वो पर्टिकुलर वही लीव्स यूज हो रही हैं, वही कॉफी बीन्स यूज हो रही हैं, बट वो जो अरोमा होता है, ठीक है, वो जो टेस्ट होता है, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ टीज एंड कॉफीज। ओके, सो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें एड ऑन होता है ताकि आपको इसका जो एडिक्शन हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्रांड का, कि अच्छा नेस्ले ही अच्छा है, या फिर ब्रू ही अच्छा है, या फिर कोई टी कंपनी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको उसकी जो पर्टिकुलर अरोमा होती है या फिर पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो कि उस बैक्टीरिया की वजह से आता है, इसलिए यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेल्यूलोज डाइजेशन। यहाँ पे बैक्टीरिया यूज हो रहा है रोमिनोकॉकस। ये बेसिकली क्या है, आपको पता होगा कि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रासेस खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेड नहीं, डाइजेस्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जैसे काऊ वगैरह में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इकोलाई पे। अगेन ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है बैक्टीरिया। तो ये होता है प्रेजेंट किसमें, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। अगेन दोनों तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या, एक तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरी चीज वो न्यूट्रिशन डिराइव भी कर रहा है प्लस बेनिफिट भी कर रहा है। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों बेनिफिटेड है। नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। अब बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज जैसे सीडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम वगैरह यूज होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ताकि उनको अच्छे से डिकम्पोज कर दिया जाए। देन आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज यूज होते हैं। तो दीज वर ऑल अबाउट द एक्टिविटीज जो कि बेनिफिट में है इन ह्यूमन, फॉर ह्यूमन नेचर। ओके, अब आते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज पे। आपको पता है कि बैक्टीरिया कैन बी डिजीज कॉजिंग एज वेल, या फिर किसी वन और द अदर वे में आपको हार्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरे, ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, कॉलरा कॉजिंग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या होता है, टीबी कॉज करता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। देन ये जो दो बैक्टीरियाज हैं ये बेसिकली आपको, सॉरी, इन दिस केस ये क्या है, ये भी टाइप ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। नेसेरियम गोनोरिया, तो ये क्या करता है, गोनोरिया को इससे गोनोरिया होता है बेसिकली। ये व्हाट यू कॉल दिस इज बेसिकली, जस्ट अ मिनट। Okay, coming back to this, these are basically the disease causing bacteria. Okay, आपको बहुत सारे ऐसे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मिल सकते हैं, बट जो बहुत ही कॉमन है उनको याद कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अभी आपने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, क्लास 9 में होपफुली आपको याद होगा एक चैप्टर था, उसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल वगैरह दी गई, ठीक है। सो दैट वाज इनटू नेचुरल रिसोर्सेज आई सपोज। तो अगर याद हो तो वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज हो रहा था, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, अपनी एटमॉस्फेरिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस कैन बी हार्मफुल एंड दिस कैन बी यूजफुल इन बोथ द वेज। नेक्स्ट आते हैं फूड पॉइजनिंग, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होता है, ठीक है। एट टाइम्स जैसे बहुत स्टेल फूड अगर आप खाते हो या फिर कुछ ऐसा तला भुना ज्यादा पुराना खाते हो, तो दैट इज सूट नहीं करता है आपकी बॉडी को, सो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बैक्टीरिया खत्म होता है, ठीक है, लाइक किंगडम मोनेरा इज एंडिंग अप, but again we have certain exceptions to this kingdom part. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, ठीक है, और लाइकेंस। तो यहाँ पे सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही ऐसी चीजें है जो कि किंगडम मोनेरा में ली गई है, बट दो अगेन देयर आर एक्सेप्शंस, तो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ओके। सो कमिंग ऑन टू माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। सी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी चीज क्या अवेलेबल है, सो दैट इज व्हाट यू कॉल योर दिस थिंग बैक्टीरिया। बट अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग विदाउट सेल वॉल क्या अवेलेबल है, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा, ओके। Most of them are pathogens, disease-causing bacteria, and this mycoplasma is also known as PPLO, pneumonia-like organisms. Okay. Then आते हैं हम viruses पे। ओके, वायरस वाला पार्ट मैं अभी बाद में बताती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आजकल वायरस के ही दिन चल रहे हैं। ओके, कमिंग ऑन टू वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, नेगेटिव जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। अगेन दिस इज नॉट प्रॉपरली सेल, कुछ नहीं है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिजीज कॉजिंग होता है, ठीक है। डेनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट किया था सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए एंड फाउंड आउट दैट दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन पोटैटो, ओके। देन आते हैं प्रायॉन्स पे। अगेन दीज आर नथिंग बट द प्रोटीन्स व्हिच आर infectious that are disease causing. Then आते हैं lichens पे। लाइकेंस बेसिकली क्या होते हैं, algae और फंगस के बीच में एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे algae क्या है, फाइकोबायोन्स, जो कि सिंथेसाइज करते हैं फूड को, और फंगस क्या होते हैं, माइक्रोबायोन, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट, द एसोसिएशन इज परमानेंट सिम्बायोटिक, ओके, एक दूसरे की हेल्प करके चल रहे हैं। These are very sensitive to pollution, especially sulfur dioxide. जहाँ पे बेसिकली इनको इसीलिए पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे ये नहीं होते। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट आर वायरसेस, ओके। आजकल आपने बहुत सुना होगा अबाउट कोरोना वायरस, सो लेट मी शो यू द पिक एज वेल अबाउट दिस। बहुत ही सुंदर सा दिखता है, ठीक है। सो दिस वाज माइकोप्लाज्म, ओके। माइकोप्लाज्मा भी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और बाकी सारी चीजें, राइबोसोम्स हैं, सोल्यूबल आरएनए है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, बट सेल वॉल नहीं थी वहां पे, ओके। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, आई वाज टॉकिंग अबाउट द वायरसेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोरोना वायरस आजकल बहुत चल रहा है, दिस अमेजिंग, कुछ सुंदर सा दिखने वाला, ठीक है। नो डाउट ये दिखता अच्छा है, बट इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ पे हम वायरसेस का बेसिकली पढ़ेंगे। देखो, वायरस कोई भी वो चीज होती है जो कि किसी भी यू नो किसी होस्ट में जाके ही लिविंग होती है, अदरवाइज इट इज डॉर्मेंट। तो ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब आउटसाइड द होस्ट बॉडी होते हैं तो क्या है कि
दे आर लाइक नॉन लिविंग डोरमेंट, और जैसे ही होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, एज इन केस ऑफ कोरोना वायरस यू कैन से कुछ 4 दिन में सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ 7 दिन में दिखेंगे और कुछ 15 दिन में दिखेंगे अकॉर्डिंगली। तो दे हैव कैप्सिड्स एंड जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे इनके पास जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड है। कैप्सिड जो होते हैं वो स्मॉल प्रोटीन पीसेस के बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैप्सुमियर्स। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बोथ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वायरसेस में होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। Now, the term virus was derived from the word venom by Pasteur. Okay, viruses are obligate parasite. Obligate parasite मतलब अगेन ये एक पैरासिटिक कंडीशन है जहाँ पे वो दूसरे से ही फूड लेंगे, दैट इज नेसेसरी। उनको जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत है ही है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल ओब्लिगेट, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। ओके, नाउ लास्ट वायरस की शक्ल देख लो। ओके, सो इन दिस इज वायरस। ओके, एक्चुअली ऐसी शक्ल होती है, ये कैप्सिड है, ये जेनेटिक मटेरियल है, एंड दिस इज एक्चुअली दिस वायरस जो ऊपर देख रहा है तुमने। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज रिक्वायर्ड होती है उसको क्या करने के लिए, कॉज करने के लिए, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और उसके बाद ये इतना खूबसूरत सा कोरोना वायरस नजर आने लगता है। ठीक है, सो होप द चैप्टर इज क्लियर, एंड अगेन जितने भी नोट्स दिए हैं सारे को कॉपी कर लो, लर्न कर लो बाय हार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, फर्स्ट चैप्टर था आपका लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कम एंड स्टडी किंगडम प्रोटेस्टा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा को, तो एक बार रीडिंग कर लेना ताकि थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाए, ब्लैंक ना बैठो वीडियो के सामने। ओके, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, बाय।